और इस लीग का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, आपको पता होगा। और इस आईपीएल में लगभग दुनिया के मैक्सिमम कंट्री जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं उसके प्लेयर भाग लेते हैं, और अलग अलग फ्रेंचाइजी जो होता है उस प्लेयर को स्पॉन्सर करता है, या क्रिकेट मतलब स्पॉन्सर करता है या खरीदता है, और उसके बाद उसको लेकर के तो अलग अलग फ्रेंचाइजी इस लाखों अरबों करोड़ों का बिजनेस किया जाता है। और जितने भी क्रिकेट का जो प्लेयर है, जो बड़े बड़े स्टार है क्रिकेट को लेकर के, वो लोग आप देखोगे इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे बैटिंग ऐप है या बहुत सारे ऐसे ऐप है, ठीक है, खास करके वो उसका प्रचार भी करते हुए आपको दिख जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि भाई मिनटों में करोड़ों रुपया जीतो। तो मतलब ये पूरे जो गेम है वो पैसे का गेम है, उसमें कहीं पे भी आपको फीलिंग ऑफ जो पैट्रियोटिज्म होता है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो पूरा गेम है वो पैसे का है। जनता भी अपने पैसे कमाने के लिए जो अलग अलग जो ऐप का स्पॉन्सर्ड किया जाता है उस ऐप में वो पैसे लगाते हैं, जिसके माध्यम से वो पैसे कमा सकते हैं। तो कहने का लॉजिक ये है कि जो भी टीम मतलब इसमें ये पूरे भाग लेते हैं, वहाँ पे जो भी स्पॉन्सर इसको स्पॉन्सर करता है, सब यहाँ पे एक दूसरे के पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जनता को क्या मिला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज था, बहुत अच्छे बात बोलते हैं, बहुत अच्छे बात बोलते, जस्टिस मार्कंडे कार्डो, उन्होंने, ये फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा है कि इंडिया में लगभग 90% लोग मूर्ख हैं। इंडिया में लगभग कितने परसेंटेज लोग मूर्ख हैं? 90% लोग मूर्ख हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों कहीं अपने टाइम दे रहे हैं, कहाँ हम टाइम, हमको कहाँ टाइम देना चाहिए, कहाँ हमें इकट्ठा होना चाहिए, किस लिए इकट्ठा होना चाहिए, उनको कुछ आइडिया नहीं। एक भीड़ होता है, पूरी कहानी चल रहा होता है, और भीड़ अचानक से कहीं पे आ जाता है, मेरा ये फैन है। तो आप सोचो कि इंडिया में लगभग 90% लोग मूर्ख है। ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ कि कहने का सिंपल लॉजिक है, बस जो बच्चे हैं बस यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, जिसको अंदर में ना कोई एथिक्स की बातें हैं, ना कोई रैशनैलिटी की बातें हैं, ना उनके अंदर में कोई क्वेश्चनिंग पावर है कि वो सोच सके, वो अपने आप में सवाल कर सके कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इसका फायदा है, ठीक है। इनके भी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। सिर्फ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कह देने से तो काम नहीं चलने वाला है। ये जो पर कैपिटा इनकम वाले लोग जो यहाँ पे घूम रहा है और बिना मतलब का जो स्लोगन लगा रहा है, ठीक है ना, वो फैन वाले लोग, ठीक है, उनका भी तो बढ़ना चाहिए। जब तक इन लोगों का नहीं बढ़ेगा तो काम से चलने वाला तो है नहीं। हमारे पास क्राउड को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है? जब हमें पता है कि हमारा पॉपुलेशन ह्यूज लेवल पे है, बड़े पैमाने पे हमारा पॉपुलेशन है, तो हम क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, इतना फोर्सेस, या हमारे पास इतना इक्विपमेंट है या नहीं है? क्योंकि पब्लिक है, ये जो फैन फॉलोइंग की जो बात है, यार फैन फॉलोइंग किसका बनना है, ठीक है। आप जो हीरो वर्शिपिंग कर रहे हो, ये किसका कर रहे हो, किसका करना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप जब ये इतनी एंजॉय कर ही रहे हो, क्या ये पैट्रोटिज्म की बात था? ये क्रिकेट क्या हमें हमारा देश किसी कंट्री से जीत कर आया था जहाँ पे नेशनलिज्म आपको दिखाना था, पैट्रोटिज्म दिखाना था? कर रहे हो, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम लोग भी मैच देखते हैं, लेकिन एक होता है, एक कंसेंसस होता है कि मैच है, ठीक है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, उसको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट समझो ना यार। इसको अपनी लाइफ एंड डेथ क्यों समझ जाते हो? मैच एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, माने देखो, नहीं माने मत देखो, लेकिन इसको लाइफ एंड डेथ देखवे करेंगे, या तो देखेंगे या तो मरेंगे, ये कोई बात हो, या सेलिब्रेट करेंगे। अरे जो क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत लाखों रुपये कमा लिए, करोड़ों रुपये कमा लिए, ठीक है, और ये क्या करेंगे अभी? तो सिंपल लॉजिक है, अभी वो छुट्टी मनाने लंदन चला जाएगा, वो छुट्टी मनाने सऊदी अरबिया जाएगा, कतर जाएगा, दुबई जाएगा। तुम्हारे तो मौत हो गए ना भाई, तुमको क्या मिला? हाँ, अपना काम कर लेंगे और 2 3 4 ट्वीट कर देंगे, मेरा बड़ा दुख, ये दुख की बात है, ये मेरा बहुत ही बेहद दुख की बात है, बहुत बेहद दुखद घटना घटित हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट आएंगे, कमेंट्स आएंगे, समझ में आ गया, और आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। आप गए, भोले वाले लोग गए, ठीक है। ये जो हम सिंपल बता दें, इंडिया में हर साल ये जो 2 या 3 महीने जो ये चलता है, ये क्या है? ये जनरली एक बलगलाने का एक आइडिया है, जहाँ पे 3 महीने तक यूथ को, जो हमारे यूथ है, वो भटकता रहे। 3 महीना तक बड़े पैमाने पे यूथ भटकता रहे, और ऐसे भटके जिसे वो बेसिक चीज़ अपने पढ़ाई से, अपने जो मुद्दे, बेसिक मुद्दा नेशंस को लेकर के, उससे वो भटक जाए और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी इतने रख जाए। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर है जो फैंटेसी ऐप का है ना, उसका भी वो लोग प्रचार करता है। सोचो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जुआ सिखा रहा है वो, कि भैया इतना रुपया लगाओ
और इतना करोड़ कमाओ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब इन सबको पता है कि एक दो लोग तो कमाएगा ही कमाएगा, ठीक है, जिसका लग गया कमा लिया, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो बेचारे पैसे लगाकर और डेली वो देख रहा होता है कि चलो आज तो करोड़पति बनूंगा, आज तो करोड़पति बनूंगा, ठीक है, और डेली, और इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसका इस फैंटेसी ऐप का स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो वही प्लेयर लोग कर रहा है जो लाखों कमा रहा है, ठीक है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, तो अपने टाइम पास कर रहे हो और इस तरीके से मौत का शिकार हो रहे हो, जहाँ पे मानवता भी देखो सोचो कि शर्मसार हो गया होगा, जहाँ पे लोग इतने सारे लोग अपने प्लेयर को, अपने पसंदीदा प्लेयर को हाथ मिलाने के लिए, देखने के लिए, एक बार दिख जाए, यार भगवान थोड़ी ना थे कि एक बार दिख जाए, इससे तुम्हारा कर्म का निर्धारण हो जाएगा, उससे तुम्हारा कहानी बन जाएगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। एक इंसान था, बात करता, तुमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, इसीलिए वो ज़्यादा हो गया है। इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, ये भी तुम्हारे साथ घूमना शुरू कर देगा। बस तुम भीड़ लगाना बंद कर दो, ये तुम्हारे साथ घूमना शुरू कर देगा। तुम भीड़ लगाते हो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो समझो यार, थोड़ा रैशनल्स रहो। अगर रैशनल्स रहोगे तो मामला समझ में आ जाएगा, नहीं रैशनल्स रहोगे तो इसी तरीके से आप जनरली शिकार होते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा, एक तो सरकार को लॉ की आवश्यकता है, बेहतरीन लॉ की आवश्यकता है, और जो दूसरी बात है कि जितने भी क्रिकेट फैन हो प्लीज रेशनल रहा करो, ठीक है, भीड़ मत लगाओ, ये भी एक इंसान है, ये भी एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, तुम्हारे भीड़ लगाने के कारण ही वो कॉमन पर्सन से एडवांस पर्सन की ओर बढ़ जाता है, ठीक है, और इसके कारण उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ जाता है, क्योंकि तुम लोग इसको ज्यादा हाथ पकड़ लिए, इसका टूट गया है ना, तो इसलिए वो बेचारा इसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है कि तुम ज्यादा हाथ पैर इसका नहीं पकड़ो ना, तो कहीं कुछ भी टूट गया, तो सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप भीड़ नहीं लगाएंगे, इसको भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट समझो, ठीक है, भीड़ नहीं लगाओ, अगले दिन वो तुम्हारे साथ रोड पे घूमते हुए मिलेगा, रोड पे ये घूमेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ा रैशनल्स रहो यार, तुम ही लोगों के कारण जितने भी लोग फालतू का जाके पैर छूते हो, ये करते हो, वो करते हो, और तो यही देखने को मिलेगा, मैं यही कहूँगा। और इस देश में सच बता रहा हूँ, जस्टिस मार्कंडा कार्जू ने सही बात कहा था, 90% लोगों को इस देश में पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।